बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तमाम देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको जहाँ भी रखे अपने अहल खाना समेत बाखरियत रखे, खुश भी रखे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से यह गुजारिश है जो हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। इमरान खां के गिर्द घेरा तंग और मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी, राना सनाउल्लाह की बड़ी धमकी और 30 अगस्त की एक और डेडलाइन आ गई। उन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे ही 9 मई का वाक़या हुआ उसके बाद जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोगों की पकड़ दक्कड़ शुरू हुई, उसके बाद 2 मरहले आए। एक मरहला पहला जो आया था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आया था, उसके बाद दूसरा जो आया वो इंटरव्यू वाला मरहला भी आया। उसी दूसरे मरहले में आपको मालूम है कि शेख रशीद अहमद साहब ने भी एक इंटरव्यू दिया। हालांकि उनका तहरीक इंसाफ के साथ तल्लक नहीं था, उनकी अपनी एक अलहदा पार्टी है, लेकिन वो हमेशा कहते हैं कि मैं एक सीट की सियासत करता हूँ पाकिस्तान में। तो जैसे ही उन्होंने इंटरव्यू दिया उसके बाद वो खामोश हो गए थे, घर में बैठ गए थे, लाल हवेली में बैठ गए हैं। लेकिन अब अगर देखें चंद दिन से वो दोबारा से एक्टिव हो गए हैं। वो उनका एक्टिव होना बिल्कुल आसान सा आप ना लें कि बड़ा आसानी के साथ वो एक्टिव हो गए हैं। जब वो एक्टिव होते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ हिकमत ज़रूर होती है। अब उन्होंने एक और पहले, आपको पता है ईद से पहले उन्होंने कहा कि कुर्बानी से पहले बड़ी कुर्बानी होगी। उसके बाद उन्होंने दोबारा उसको ये कहा कि ठीक है नहीं हुई। अब उन्होंने अगस्त का दिया है टाइम कि अगस्त 30 अगस्त के बाद मुल्क पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ी तब्दीली रूनुमा होगी। अब वो क्या सोच कर कह रहे हैं, किस वजह से वो कह रहे हैं, उन्होंने इतना ही नहीं कहा कि तब्दीली होगी, उन्होंने बड़ी खबर दी। उन्होंने कहा कि 3 सियासी मुर्दे देख रहा हूँ मैं, कब्र एक होगी लेकिन 3 उसमें मुर्दे सियासी जो हैं वो दफन किए जाएंगे। अब ये सियासी कब्र का हवाला दे रहे हैं। ज़ाहिर सियासी कब्र वही होती है जिसमें सियासी जमात का नुकसान होता है, उसने दफन होना होता है। तो अगर शेख साहब की इस बात से इत्फाक कर लिया जाए कि 30 अगस्त के बाद बड़ी तब्दीली होने वाली है तो ये हो भी सकती है। उसकी वजह क्या है नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि जो हुकूमत बजट पेश करने जा रही है जिसमें प्राय अपने ही उन पर खफा हैं। जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब भी पार्लियामेंट में नहीं गए बजट के हवाले से, उन्होंने कोई, मैंने पहले भी व्लॉग में कहा कि उन्होंने तकरीर नहीं की बल्कि छुट्टी ले ली है। पीपल्स पार्टी अगर देखें लेन देन के मामले में वो डील करती है हमेशा, तो वो भी एक तरह से नाखुश नज़र आ रही है जो बजट दिया जा रहा है। तो अगर जो बजट दिया जा रहा है, जो ख़बरें आ रही हैं कि वो IMF का बजट है, तो उसमें महंगाई की एक नई शरह जो है, एक महंगाई का नया तूफ़ान आएगा अगस्त में। अब देखेंगे कि आवाम पे जो इन्होंने बोझ डाले हैं, टैक्सों के बोझ डाले हैं, महंगाई का जो तूफ़ान आएगा, आवाम जो है वो इसको बर्दाश्त शायद ना कर सके और आवाम ने सड़कों पर निकलना ही निकलना है। जिस तरह बिजली के बिल देखें, शेख वकास अकरम साहब जो बता रहे थे 100 यूनिट का बिल 3-3 हज़ार आ रहा है, तो ये एक जुल्म है गरीब आवाम के साथ, मकरूज़ कौम के साथ। तो जो शेख साहब फरमा रहे हैं ये दुरुस्त हो सकता है, क्योंकि एक तरफ तो अगर देखें मौलाना फजल रहमान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है, दिन ब दिन वो टफ़ टाइम दे रही है इस हुकूमत को। तो जब आवाम भी सड़कों पर निकल आए तो फिर हुकूमत का कंट्रोल करना नहायत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नज़र आ रहा है। तो हो सकता है शेख साहब की बात ये सच साबित हो जाए कि 30 अगस्त की जो डेडलाइन दी है उन्होंने कि ये वाकई सच हो जाए कि सियासत में बड़ी तब्दीली आ जाए। तो नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो यह है, दूसरी जानब आपको पता है कि एक केस चल रहा है मखसूस नशिस्तों का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह लें या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। उसमें अगर देखें, ज़्यादा गर्दाने पढ़ने का आदी नहीं हूँ, अगर देखें जो रिमार्क्स आ रहे हैं जज साहबान की तरफ से या चीफ़ जस्टिस साहब की तरफ से,
तो चीफ़ जस्टिस साहब का तो एक बज़ाहिर नज़र आ रहा है मुकाबला दीगर जो साथी जज साहबान हैं उनके साथ हो रहा है। अगर उनकी फेवर देखें तो फेवर सारी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील साहब की कर रहे हैं। यहाँ ये भी नज़र आ रहा है कि वो चीफ़ जस्टिस साहब बज़ाहिर जो इलेक्शन कमीशन है उसकी वकालत करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर देखें सुलेमान अकरम राजा साहब ने जब दलाइल शुरू किए तो उन्होंने ये कहा चीफ़ जस्टिस साहब ने कि जल्दी जल्दी करें, मैंने आज रात तक इस केस का फ़ैसला करना है। लेकिन जब बारी आई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील साहब की तो फिर आंखें बंद करके मोहतरम इज़्ज़त माब चीफ़ जस्टिस साहब सुनना शुरू हो गए और यहाँ तक कि उनकी हमायत में बोलते भी रहे। दीगर जज साहबान जब आइन की बात करते तो काजी साहब तो यहाँ तक कह गए कि देखें अगर आपने प्राइज़ बांड ख़रीदा ही नहीं तो उसका इनाम कैसे लग सकता है, नंबर कैसे आ सकता है कि उस पर आपको इनाम मिल जाएगा। जस्टिस जमाल मंदूहेल साहब ने भी क्या खूब कहा, उन्होंने कहा कि जब इलेक्शन ही नहीं लड़ा एक पार्टी ने तो फिर उसको मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं। तो नाज़रीन इकराम, अगर तमाम जो रिमार्क्स जज साहबान के देखें, चीफ़ जस्टिस साहब के रिमार्क्स देखें तो उनसे बज़ाहिर मालूम यही हो रहा है कि काजी साहब का जो इरादा है वो बिल्कुल उनके रिमार्क्स उसी तरह के हैं जिस तरह बल्ला छीनने के केस में थे, या जिस तरह उनके रिमार्क्स जो आरओज़ के मतलब थे कि आरओज़ कौन से जो है इलेक्शन करवा सकते हैं, उसी तरह के रिमार्क्स जो हैं वो उनके आ रहे हैं। तो इन रिमार्क्स को देखते हुए अगर देखें सोचें तो मालूम यही हो रहा है कि ये मखसूस नशिस्तों का कोटा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दिया जाएगा। उसकी वजह क्या है, पूरी पाकिस्तानी कौम वजह जानती है कि वजह यही है कि ये मखसूस नशिस्तें अगर दीगर जो हुकूमती जमात को या उनकी इत्तेहादी जमातों को दी जाती हैं तो इनके साथ बहुत बड़े बड़े फ़ैसले किए जाएंगे, आइन में तरमीम की जाएगी, बहुत एक्सटेंशन वाले मामलात हैं वो भी किए जाएंगे। तो इन तमाम मामलात को करने के लिए ये मखसूस नशिस्तें हुकूमती जमात को मिलना ज़रूरी हैं। तो इससे नज़र यही आ रहा है जो रिमार्क्स हैं जज साहबान के या काजी साहब की जो रिमार्क्स हैं वो बड़े अहम हैं, उससे साफ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मखसूस नशिस्तों का कोटा या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दिया जाएगा। तो इसका फ़ायदा काजी साहब को भी बहुत ज़्यादा होगा। तो ज़ाहिर है काजी साहब ने बल्ला जो छीना था अब वो कहते हैं बार बार के जिस तरह छेड़ बन गया ना, फार्म 47 की छेड़ बनी हुई है इस हुकूमत की, इसी तरह काजी साहब की भी अगर देखें तो छेड़ बन चुकी हुई है कि बल्ला छीनने वाले। तो बार बार कहते हैं कि इस केस पे बल्ला छीनने वाले पे आप गुफ्तगू ना करें, ये इसकी जो अपील है ज़ेर अल्तवा है उस पर बात ना आप करें। तो नाज़रीन इकराम, इससे यूँ लग रहा है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं अगर टेक्निकली या कानूनी तौर पर देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक़ बनता है, लेकिन अगर देखें जो रिमार्क्स आ रहे हैं काजी साहब की तरफ से बिल्कुल वैसे हैं जैसे बल्ला छीनने के थे। तो लग नहीं रहा कि यह मखसूस नशिस्तों का कोटा तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दिया जाए। अच्छा, एक तरफ तो यह नाज़रीन इकराम मामला हुआ, कल एक आपको पता है खान साहब पे इद्दत में निकाह वाला केस की समाअत भी थी। पहले फ़ैसला महफूज हुआ, जज साहब भाग गए, उन्होंने कहा मैं नहीं सुनूंगा, इसको ट्रांसफ़र करते हैं। दोबारा अब जो नए जज साहब मोहम्मद अफजल जमोका साहब हैं उन्होंने समाअत की। इस पर जब दलाइल देना शुरू किए जो खान साहब के वकील हैं या बुशरा बीबी के सुलेमान सफदर साहब और खालिद यूसुफ चौधरी साहब, सुलेमान सफदर साहब ने दलाइल, उन्होंने कहा मैं 7 मिनट दलाइल दूंगा इस पर। उन्होंने कहा कि जो प्रोसिक्यूशन है या दरख्वास्त कनिंदा हैं उनका एक ही काम है कि इसमें हमें जी पढ़ने का मौका दिया जाए, हमने केस नहीं पढ़ा, हमने तैयारी करी है वगैरह वगैरह। सिर्फ उनका हरबा है कि या डिले हरबा है कि इसको जितना भी लमकाया जा सके उतना ही बेहतर है। लेकिन इसमें 3 माह में 15 कमो बेश समाअत हो चुकी हैं। उसने सुलेमान सफदर साहब ने कहा जस्टिस मोहम्मद अफजल साहब को कि इसमें 3 माह में 15 समाअतें हो चुकी, ये केस तो मुकम्मल हो चुका है। तो 7 मिनट मैंने दलाइल देने हैं, तो जो मुखालिफ वकील साहब हैं उनको चाहिए कि इससे भी कम वक्त में दलाइल दें। तो नाज़रीन इकराम, जो खाबर मनिका साहब के वकील हैं जायद आसिफ चौधरी साहब, उन्होंने भी तारीफ़ की कि सुलेमान सफदर साहब बहुत मेहनती और बड़े पाए के वकील हैं और बड़े अच्छे दलाइल देते हैं। तो नाज़रीन इकराम, तमाम दलाइल सुनने के बाद केस तो वैसे ये मुकम्मल हो चुका है, इसमें तो है ही कोई नहीं, बकौल सुलेमान सफदर साहब के इसमें कोई जान है नहीं है, केस का सर पाँव है नहीं है, सिर्फ खान साहब को जेल में रखना मकसूद है, जिसके लिए ये सारा लमकाने की कोशिश, लमकाने के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
तो जज साहब ने फ़ैसला महफूज कर लिया है। सलमान सफदर साहब ने हाई कोर्ट की जो फ़ैसला था वो भी पढ़ के सुनाया कि इसमें आपने 10 दिन में फ़ैसला करने का हुक्म दिया गया है, जो मरकज़ी अपील है उस पर 1 माह में। तो मरकज़ी अपील की जो है वो समात 2 जुलाई तक जज साहब ने मुलतवी कर दी। इसका फ़ैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है। अगर देखें तो जो माहिर कानून हैं उनके बकौल ये फ़ैसला जो है खान साहब का सज़ा मुअत्तली का या खान साहब के हक़ में हो जाएगा। लेकिन दूसरी जानब देखें तो राना सनात साहब ने बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को अभी हम इमरान खान साहब की मेहमान नवाजी मज़ीद करेंगे, उन पर नया मुकदमा भी बन सकता है। इमरान खान साहब की जितनी मेहमान नवाजी हम कर सकते हैं मज़ीद करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है कि ये चैलेंज नहीं है पाकिस्तान की अदलिया को कि पाकिस्तान की अदलिया अगर उनके केसेस ख़त्म करती है, उनकी सज़ा मुअत्तल करती है, तो राना सनाउल्लाह साहब फिर ये किस तरह धमकियाँ दे रहे हैं कि हम उनको अंदर रखेंगे, नए केस बनाएंगे। तो ये एक पाकिस्तानी कानून या अदलिया पे एक सवाल नहीं खड़ा होता कि आप ये आपके साथ चैलेंज कर रहे हैं राना सनात साहब के मज़ीद खान साहब को जेल में रखा जाएगा, जितनी देर हम रख सकते हैं हम रखने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरी मेहमान नवाजी करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, आज अगर ये कर रहे हैं तो कल को खान साहब की जब बारी आएगी तो उन्होंने भी फिर इसी तरह करना है। तो फिर राना सनात साहब को भी तो लोग सवाल करेंगे ना कि आप उस वक़्त कहते थे हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम जितना देर रखना चाहें रखेंगे। तो आज आपकी भी बारी आ गई है, तो आपने उस वक़्त क्या दुरुस्त फैसले किए थे जो आज आपके साथ हो रहा है? तो ये खान साहब के साथ आपने भी किया है। इन सियासतदानों को माजी से सबक सीखना चाहिए, किस तरह एक दूसरे पे ये मुकदमात बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं किसी के कहने पे। तो नाज़रीन इकराम, ये राना सनाउल्लाह साहब का बयान साफ नज़र आ रहा है खान साहब के ख़िलाफ़ घेरा मज़ीद तंग किए जाने का इस हुकूमत का इरादा है। तो आज के लिए इतने, दोबारा नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।